वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। यानी ये बात तो हम जानते ही हैं कि जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं तमाम के तमाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और हम इसीलिए कहते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो प्रॉपर सबसेट्स हैं, मतलब उस सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने वेरीफाई करना है जी। पहला रिजल्ट ये है कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कि रियल पार्ट -3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट -4 है, अगर हम इसको ऐड करते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसका रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 5 है, तो वो जो आंसर आएगा वो सेम होगा जैसा कि हम अगर इनके ऑर्डर को तब्दील कर दें। मतलब ऑर्डर मींस के जो ऑर्डर पेयर सेकंड नंबर पे उसको फर्स्ट नंबर पे लिख दें और जो फर्स्ट वाला है उसको सेकंड में, तब भी हमारे पास जो रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, चलिए पहले इस फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, हम इसको वेरीफाई करने के लिए इसको कंसीडर करते हैं। मैं वन बाय वन बाकी रिजल्ट्स भी आपसे डिस्कस भी करूंगा और प्रूव भी कर लूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें, ठीक है, जैसे कि मैंने कंसेप्ट लेक्चर में आपको बताया कि जो ऑर्डर पेयर 3 -4 है, ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं -3 0, ठीक है, ये इसका रियल पार्ट है, प्लस आयोटा और -4 0, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। इसी तरह अब जो हमारे पास ये सेकंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि मतलब जो चूंकि हमें पता है जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, इट सेल्फ खुद एक रियल नंबर है। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पेयर A0 जो है वो आइडेंटिफाई होता है A के साथ, किसी भी रियल नंबर A के साथ। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, अब 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 0। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर 2 0 और प्लस आयोटा और ऑर्डर पेयर क्या आएगा जी? 5 0। ठीक है, 5 0। चलें अब देखें, अब आपको ऑर्डर पेयर्स को ऐड करने में दिक्कत नहीं होगी। लाइक टर्म्स हमें समझ आती हैं कि ये आयोटा वाली टर्म्स जो है वो आपस में ऐड हो सकती हैं। ठीक है, और जो आयोटा वाली टर्म्स नहीं है वो आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो जो रियल नंबर्स बिहेव करते, जैसे मैंने कहा था कि ऑर्डर पेयर A0 और ऑर्डर पेयर B0 अगर आप ऐड करते तो इसका आंसर A प्लस बी, ऑर्डर पेयर में A प्लस बी फर्स्ट एलिमेंट और 0 सेकेंड एलिमेंट आएगा। बिल्कुल उसी बात को हम यहाँ पर रिकॉल रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -3 और -3 और 2 जो ऐड होंगे तो -1 और 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा। इसी तरह से -4 और 5 कितने होते हैं? 1 और 0, मतलब 0 इसलिए कि 0 प्लस 0 0 होता है, और वैसे भी जो रियल नंबर्स होते हैं उनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो ये इस तरीके से आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड, ठीक है, तो देखें राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 2 5 ऑर्डर पेयर और प्लस -3 -4। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखें उसी तरतीब में कि इसे हम लिख सकते हैं 2 0 प्लस आयोटा 5 0। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, फिर इसको हम लिख सकते हैं -3 0 प्लस आयोटा -4 0। ठीक है, तो अब अगर आप इनको ऐड करें तो देखें हमारे पास रियल पार्ट्स में ऐड होंगे। ठीक है, ये पोजीशन मतलब जो है आपस में ऐड होंगी। रियल मतलब जो एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन और जो इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन वो आपस में ऐड होगी। मैं इसको इस तरह से भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 और -3 ऐड होंगे, -1 0 ये रियल एक्सिस के लॉन्ग, प्लस आयोटा 5 -4 1 0 ये इसकी इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो इसी के से अगर आप दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड की पोजीशन देखें एज अ होल ऑर्डर पेयर देखें, ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा अगर हम इसको एक ही ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें? तो -1 और 1, मतलब रियल पार्ट -1 इमेजिनरी पार्ट 1, और इसमें भी अगर आप देखें तो रियल पार्ट -1 इमेजिनरी पार्ट 1। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि कंपेयरिंग equations 1 and 2, we verified that क्या रिजल्ट जी? वेरीफाइड दैट कि जो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम इसको देखें तो इसमें, चले इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले और फिर हम इसको ज़रा अलग से स्टडी करते हैं। सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें हमें बताना है कि रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के x² + 16 के वो ये 2 हैं,
4 आयोटा एंड -4 आयोटा, वेरीफाई करना हमने इसे, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं हम अपनी पहले इक्वेशन को। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस 16 को दूसरी तरफ मूव करूं तो ये -16 आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16। अब हम जानते हैं कि जो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि पॉजिटिव नंबर्स पर डिफाइंड है। डोमेन में नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, हम 0 लिख सकते हैं लेकिन उससे छोटे नंबर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर फिर हमने एक बात स्टडी की थी कि -1 स्क्वायर रूट जो है या स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल है। तो हम यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसको यूं लिखेंगे कि -1 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, जो कि -16 बन जाएगा। अब इस पे हम जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उनको यूज करें या अगर हम रेडिकल्स की प्रॉपर्टी को यूज करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, या मैं यूं कह सकता हूं कि जो हमारे पास इंडेक्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इंडिसेस की, क्योंकि रेडिकल के लिए जैसे हमने पढ़ा है कि जो नंबर है रैशनल और जवाब को भी इरेशनल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे जवाब इरेशनल, इसको मैं सर्ड नहीं कह सकता, ठीक है, ठीक है जी, इसको सर्ड नहीं कह सकता मैं, यहाँ पर सर्ड की प्रॉपर्टीज तो नहीं लगा सकता, लेकिन ये कि मैं यहाँ पर यूं कह सकता हूँ कि ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसके मुताबिक से मैंने लिखा है, तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा √16। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दो जवाब आ रहे हैं, एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक एक्स की वैल्यू आ रही है 4 आयोटा और दूसरी वैल्यू आ रही है एक्स की -4 आयोटा, जो कि जो दोनों वैल्यूज हैं बोथ सेटिस्फाई कर रही हैं, बोथ सेटिस्फाइड दी गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन। और इसलिए कि अगर आप चलें इस नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, -4 आयोटा का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा देखें, अगर आप तो -4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर जो कि -16 आता है, और हमने क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, -16 के, जो कि ट्रू हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप 4 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे वो भी -16 ही आता है। तो इसलिए ये वेरीफाइड हो रहा है कि इस इक्वेशन के ये दोनों ही रूट्स हैं, 4 आयोटा एंड -4 आयोटा, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है, इनको हमने बताना है कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इसके लिए हमें पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम मेरे पास शॉर्ट है, मैं इसे कुछ हद तक सॉल्व करूंगा और बाकी नेक्स्ट आपके लिए असाइनमेंट होगी, ठीक है। तो देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब a क्या होता है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, b कोफिशिएंट ऑफ x है और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में, ठीक है। इस फार्मूला में अगर इनकी वैल्यूज को दर्ज किया जाए तो माइनस का नेगेटिव ऑफ -4 +4 आ जाएगा, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16 -4a1 और c 8, ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय 2a जो कि 1 है। तो देखें यहाँ पे आ जाएगा 4 + -16 -32, ठीक है, ओवर 2। और अगर आप जो है वो अगर 16 में से 32 माइनस करें तो हमारे पास -16 जवाब आएगा, -16 ओवर 2। और जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसके इक्वल है, 4 आयोटा के, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ± 4 आयोटा ओवर 2 के, ठीक है। तो देखें x की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x की वैल्यू आ रही है अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो 2 + 2 आयोटा, और एक x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 - 2 आयोटा। तो इन दोनों ही नंबर्स को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इन्हें अगर रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, तो ये यही ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है। 2 2 बन जाएंगे क्योंकि 2 इसका रियल पार्ट, 2 इसका इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पर 2 - 2 मीन्स के 2 इसका रियल पार्ट और -2 इसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये बिल्कुल वेरीफाइड हो रहा है कि ये रूट्स वाकई इस इक्वेशन के हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपने देखा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम जो है वो ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो भी मैंने आपसे शेयर किए।